जय भीम, नमो बुद्धाय. स्वागत आहे भिक्खू ज्ञानज्योती यूट्यूब चॅनलमध्ये. जर तुम्ही सुद्धा आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. संपूर्ण व्हिडिओ पाहून आपले पुण्य संचित करा. सुनो सुनो सिद्धांत कथा. ये पीछे धम्मचक्र पहुंचता नहीं लिखा है, क्यों लिखा है? अभी तक की कोई चर्चा हुई? आज इतने साल देश 75वां यह अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, अभी तक चर्चा नहीं. 4 सिंहों की जो राज मुद्रा भिक्खु संघ का प्रतीक है, भगवान के संघ के चारों दिशाओं में धम्म का प्रचार एवं प्रसार करने वाला सम्राट अशोक के समय में यह राज चिन्ह था, प्रतीक था. इन पर कोई चर्चा नहीं. मतलब है कि इस देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसका अमल करने वाले लोग अगर लायक नहीं रहे तो इसी तरह इस देश की जो 2014 साल से जो सरकार शेंडी वालों की और ये जानवर वालों की जो सरकार आई है, हिंदुत्व के नाम पर यह हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ना यही कानूनन गुनाह है, संविधान के खिलाफ है. इस देश का नाम इंडिया है. इंडिया दैट मीन्स भारत, तो हम सभी भारतीय हैं. हिंदुस्तान नहीं कहते इस देश को. संविधान के अनुसार हिंदुस्तान कहना भी ये गुनाह होता है. कौन समझे, किसको समझाए? इस देश को हिंदुस्तान कहना ही गलत है, संविधान के खिलाफ है, कैसे समझाए? लेकिन धर्म के नाम पर लोगों के बीच में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा करके ये ब्राह्मणवादी लोग, ये शेंडी वाले जानवे वाले लोग भाईचारा को कितना खंडित करते हैं. एक इंसान को इंसान बनने के लिए कितनी बाधाएं बनती है. हम लोग मनुष्य है जरूर, सभी संप्रदाय, चाहे अपने आप को हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो या ब्राह्मणेतर, काले या गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यह संविधान जो 395 कलम में जो लिखा है बाबा साहब ने, महात्मा फुले जी का वो भीड़े का वाड़ा था ना, 395 नंबर मकान नंबर था उनका, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब ने 395 नंबर इस घटना जो लिखी बाबा साहब ने 395 कलम में, तो वो नहीं है. भगवान का जो सद्धर्म अभिधान, जिसे पुग्गल पंयति एक भाग है, उसमें पुग्गल पंयति में मनुष्य का स्वभाव, कोई हो, इस देश का हो, उस देश का हो, इस प्रकार की बोली भाषा हो, उस प्रकार की बोली भाषा बोलने वाले हो, इस प्रकार की वेशभूषा हो, उस प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाले हो, इस देश के उस देश के हो, काले हो, गोरे हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्राह्मण हो या ब्राह्मणेतर. आप लोग हर संप्रदाय का हर व्यक्ति राग रंजित, द्वेष दूषित और मोह मूढ़ित होकर के काम करता है, काया वाचा मन के द्वारा. वो दूषित चित्त से काम करे तो दूषित परिणाम आता है. शुद्ध चित्त से आपको काम ही नहीं करना आया काया वाचा मन के द्वारा, तो शुद्ध परिणाम भला कैसे आ सकता है? इसलिए प्योर माइंड, शुद्ध चित्त, भगवान ने इसलिए प्रैक्टिकल ये 37 अंगों वाला बोधि पक्षी सद्धर्म सत्य धर्म है. इसको धारण करने की प्रक्रिया से कोई गुजरता है तो अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया से गुजरने के लिए अलग अलग जो खनिक समाधि से उपचार समाधि और उपचार समाधि से अर्पणा समाधि तक पहुंचाने के लिए जो जिसे विखम्मन प्रहान कहा जाता है, विठ्ठल ठलो ठलो, तो ये ठितो वा ठितो मी इति पजानाति. खनिक समाधि से लेकर उपचार समाधि और उपचार समाधि से लेकर अर्पणा समाधि तक पहुंच पाने की यह सारी प्रक्रिया को समझे. इसके लिए आनापान और एवं अन्य शमत भावनाओं के कुल मिलकर के 40 प्रकार के कम्मठान हुआ करते हैं, जिससे अपने अंतर्मन के बीच में जाकर अंतर्मन को संग्रहित करने के लिए, समाहित करने के लिए यह कम्मठानों का इस्तेमाल करते हैं. अर्पणा समाधि तक, विखम्मन प्रहान तक पहुंचाने के लिए. और जो जिसको समुच्छेद प्रहान कहा गया है, सब्बे संखारा अनिच्याति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पंयाय पश्यति अथ निबिन्नति दुखे समग्गो विशुद्धिया. सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार दुख है और सारे धर्म अनात्म है. ये अनित्य बोध, दुख बोध और अनात्म बोध, अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनत्त लक्षण, ये तीनों प्रज्ञा के लक्षण है.
यदा पय्याय पश्यति विशेषेण पश्यति इति विपස්සना, जो विशेष प्रकार के देखी जाती है, जिसे विपස්සना कही गई है। अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण के द्वारा सारे शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करके देखने की सारी प्रक्रिया है। नाम रूप, नाम यानी मन, रूप यानी शरीर। इस सारे शरीर आप लोग सभी सारे संप्रदाय के, सारे देशों के, सारे काले हो या गोरे, कोई हो, 390 प्रकार के चरित्र वाले लोग हैं। आप लोग राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक स्वभाव वाले हो। भगवान जब बोधि प्राप्त करते हैं, सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व प्राप्त करते, 390 प्रकार के मानस वाले लोग, स्वभाव वाले लोग। और ये स्वयं हमने बनाया अपना स्वभाव। एक माँ के 2 बेटे होने के बावजूद भी, एक कलेजे के 2 टुकड़े होने के बावजूद भी एक नहीं होते। हमारा ही मित्र प्रमोद महाजन इस देश का सुरक्षा मंत्री थे। उसी की हत्या उसकी भाई ने, सगे भाई ने हत्या कर दी गोली से भून करके। कहां गया खून का रिश्ता? कहां गया खून का रिश्ता? एक माँ के 2 बेटे, एक कलेजे के 2 टुकड़े, लेकिन 2 व्यक्ति विश्व में एक नहीं है। इस बात को भगवान बुद्ध ने बड़ी गहराई में जाकर के समझी। आप भी नहीं है, आप चाहे पे पति पत्नी हो, भाई बंधु कोई हो, एक नहीं है 2 व्यक्ति। अगर ये बोधि ज्ञान को धारण करते हुए अपने मन के भीतर के स्वभाव को बदलने में कामयाबी प्राप्त कर ली, मतलब आर्य सत्य का साक्षात्कार किया। ये राष्ट्र का ध्वज आर्य सत्य का प्रतीक है, जो बाबा सामने गहराई से आर्य सत्य का, फॉर नोबल ट्रूथ, धम्म चक्र। राज व्यवस्था ऐसी हो जो सद्धर्म के आधार पर चले, सारे लोगों का कल्याण करने के लिए। इसलिए सारे जमीन जायदाद और कल कारखाने राज्य के अधीन हो, और सारे लोगों के रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और एवं स्वास्थ्य की सारी जरूरतें, मूलभूत जरूरतें पूरी हो, तो भौतिक जीवन एकदम सुधरेगा नहीं, बदलेगा। और आध्यात्मिक जीवन की जो बात होती ना, मन के भीतर वाले स्वभाव को बदले। अरे मनुष्य करके हमारा जन्म हुआ, लेकिन हम एक दूसरे व्यक्ति के साथ में एक मनुष्य के समान हमारा आचरण नहीं। बड़ा गुस्सा होकर के राग द्वेष मोह क्षण प्रतिक्षण, इसी तरह राग रंजित द्वेष दूषित और मोह मुड़ित ही होकर के आप लोग सभी लोग काम करते। प्योर माइंड, शुद्ध चित्त से कर्म ही नहीं करना आया तो भला शुद्ध परिणाम कैसे आएगा? बाबा साहब ने इसलिए 390 जो चरित्र वाले लोग होते ना, यह वेदना सुखा वेदना, दुखा वेदना, अदुखा असुखा वेदना, ये शारीरिक वेदनाएं होती है। सौमनस्य और दौर्मनस्य वेदना, ये चैतसिक वेदना है। अभिधर्म के अनुसार ये 5 वेदनाओं के आधार पर हम मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी वेदना पच्च यातना, वेदनाओं के आधार पर तृष्णाओं का निर्माण करता है। हर मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी एक ही काम करता है, वेदना पच्च यातना। ये भगवान बुद्ध की डॉक्ट्रिन है, अनुसंधान की दृष्टि है इसको, क्योंकि सद्धर्म का अनुसंधान केवल और केवल जो भगवान बुद्ध हुआ करते हैं वही सद्धर्म का अनुसंधान करते हैं। बाकी अपने आप को हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, किसी संप्रदाय के लोग हो, ये संप्रदाय कहा जाता है। धर्म एक ही है और वो सद्धर्म है, सत्य धर्म है, सत्य की खोजबीन। अंत अच्छा हुआ कि 1968 में अल्वर्स लुईस ये वैज्ञानिक ने बड़ा अनुसंधान किया। बबल चेंबर नाम का यह उपकरण अनुसंधान किया। 1968 को अल्वर्स लुईस को, उस वैज्ञानिक को नोबेल पारितोषिक मिला उनके संशोधन के। बबल चेंबर नाम का यह अनुकरण, बबल चेंबर नाम का यह उपकरण, जिसके आधार पर इस प्रकृति के नियम को जानने तो कम से कम जानना, पहचान तो गए। इसी तरह इस भौतिक जगत की अंतिम सच्चाई परमाणु है। इस नतीजे पर वैज्ञानिक समझ चुके, पहुंच गए। ये सारे भौतिक जगत की जो दिख रहा है ना, सारी विश्व की सारी प्रक्रिया, सजीव निर्जीव वनस्पति प्राणी, पहाड़ पर्वत, क्या क्या तारे सूरज, इसके टुकड़े टुकड़े करके देखे ना, आखिर तक तरंग ही तरंग है। वेव्स, केवल वेव, तरंगी तरंग, सजीव हो निर्जीव हो, इसके टुकड़े टुकड़े करके अणु, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं के चारों महाभूतों का सारा प्रपंच है, तरंगी तरंग है। किसको मैं कहूं, मेरी काया कहूं, मेरा शरीर कहूं? अरे अनात्मा है ना।
तो भगवान बुद्ध ने इस नाम रूप के प्रपंच की वैज्ञानिक धारा को खूब पहचाना, और ये आनापानसति एवं 40 प्रकार के शमद भावनाओं के जो कम्मठान, इनका वैज्ञानिक रूप थे, महावैज्ञानिक थे वे। और विपश्यना इस कम्मठान के आधार पर, जिसे प्रज्ञा कही गई है, सभी आप हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, ब्राह्मण ब्राह्मणेतर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी ने इसका प्रयोग करना चाहिए, बखूबी से प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारे भीतर के राग के, द्वेष के, मोह के संस्कार, सारा जितना विकृतिकरण है वो दूर हो। मनुष्य की जड़ के स्वभाव को बदलने में तभी हम कामयाब होते जबकि आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हैं। जिसने आर्य सत्य का साक्षात्कार नहीं किया हो, वह व्यक्ति अपने चित्त को, अपने मन के स्वभाव को बदलने में कामयाब नहीं। इसीलिए वो ज्ञानोबा राय ने, लोग तो अलग अलग स्वयं को ये ब्राह्मणी धर्म के लोग मानने वाले लोग करते, बाहर बे ज्ञानदेव हो ज्ञान, शाम को सुबह शाम बड़ा हरिपाठ करते हैं। मराठी में देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी तेणे मुक्ति चारी साधी येल्या। लोग तो भूलभाल गए, वो मुक्ति के चार जो श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अरहत, वो लोग तो भूलभाल गए। वो स्वयं वारकरी लोग भी भूलभाल गए। वो देवाची द्वार, वो तो समझते हैं ऐसे कोई सीमेंट कंक्रीट का वो मंदिर है, वो मंदिर नहीं है, ये वाचा है ना, तीखी बोलने वाली, झूठ बोलने वाली वाचा के ऊपर वाला हिस्सा, ये तो नासिका के भीतर जो जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में ये सांस हुआ करता है। क्या ये सांस इनको हिंदू का कहें, बौद्धों का है, जैनियों का है, सिखों का है, ईसाई को है, मुस्लिमों का है, जैन किसका हो, सबका है। सद्धर्म सबका होता है। इसलिए इस सद्धर्म को, प्राचीनतम धर्म को, जो इतिहास को भूल जाते हैं, वो इतिहास को क्या निर्माण कर पाएंगे। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव के उस विजय स्तंभ पर गए और इतिहास की छानबीन की। श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति की दरार केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही इस इतिहास की धारा को वे समझ पाए, और कोई अन्य व्यक्ति नहीं। जो इतिहास को ही भूल-भाल जाते तो इतिहास क्या निर्माण कर पाएंगे, क्या निर्माण कर पाएंगे। इसे बखूबी से समझे। बाबा साहब 1 जनवरी 1927 को जब गए, श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच की दरार, ब्राह्मणवादियों ने, जैसे मुस्लिम राजा लोग यहाँ आक्रमणकारी आ गए, तो उनके समय में इस देश का नाम भी जम्बूद्वीप ही था। कई कई प्रांत में आर्यावर्त, कई कई ब्रह्मावर्त दिखा जाता था। लेकिन इस देश का नाम जब मुस्लिम राजा राज करता आ गए, तो हिंदुस्तान यह नाम मुस्लिम राजकर्ताओं ने रखा। और यह हिंदू, यह कोई संस्कृत शब्द नहीं है, पाली भी नहीं है। हिंदू शब्द किसी इस देश की कोई भाषा का शब्द नहीं है, वो तो पर्शियन शब्द है। पर्शिया, जिसको ईरान कहा जाता है, ईरान कोई पर्शियन लैंग्वेज। और इस हिंदू शब्द का इतना गलत अर्थ है। वो ज्योति कोटमकर जी थे ना, हमारे मित्र, वो गुजर गए, बड़े कविता थे, लिखा करते थे, इसी उम्र के थे, बड़ी उनकी याद आई अभी। ज्योति कोटमकर जी, क्या वार्तालाप हुआ करता था, कैसे एक उच्चतम माइंड वाले लोग, प्राकृतिक जैसे प्रगतिशील लोग, कि हम जो भी प्रकृति में जो बदलाव हुआ करते, उस बदलाव को अपनी बुद्धि के द्वारा तो कम से कम समझे। अंधभक्ति और अंधविश्वास के द्वारा जो इतने लोग भूलभाल गए, अपने देश का इतिहास ही भूलभाल गए। सारा यह ब्राह्मणेतर समाज, बहिष्कृत समाज, आदिवासी समाज, भटका विमुक्त समाज, ये धर्मांतरित, चाहे अपने आप को क्रिश्चियन कहने वाले हो या मुस्लिम कहने वाले लोग, एक जमाने के यह नागवंशी लोग थे। और ये प्राचीनतम काल के यह नागवंशी लोग भगवान बुद्ध के सद्धर्म के अनुयायी थे। लेकिन यहाँ पुष्यमित्र शुंग, जो सम्राट अशोक के परपोता पुष्यमित्र शुंग, यह ब्राह्मण, यह सेना में घुस गया और सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी। भिक्षुओं का, एक एक भिक्षुओं का कत्लेआम करने के लिए 10,000 सोने के ये कारशापन ऐसे दिए गए। इसी तरह फिर वह भिक्षुओं का कत्लेआम होता तो दाढ़ी के और सर के केस बढ़ाने लगे। वही तो वारकरी है, वही तो ज्ञान जो पंथी है, नाथ पंथी वही है, सारे लगभग ये सूफी पंथी वही है, लिंगायत पंथी वही है, महानुभाव पंथी वही है। सारे लोग भूलभाल गए। जो इतिहास को भूल जाता है, वो भला इतिहास को क्या निर्माण कर पाएगा।
इसलिए बाबा साहब को सीखते, बाबा साहब ने इस देश का संविधान ऐसे लिखा, तो इस संविधान हेलो. को बड़ी बखूबी से जाने, खूब बखूबी आदरणीय से जाने. या उमरेड भाऊ उत्सव, यांना विनंती आहे की आपण स्टेजवर यावं. क्योंकि इस देश की सरकार, इस देश की सरकार सांप्रदायिक लोगों में भाईचारा तोड़ करके बार बार, स्मिताताई मोहोड, इसीलिए इस देश के सरकार के कल्पनाताई जानमा आव्हाडकर, हो या सेंडी हो, वैशालीताई काटने का वक्त वाघमारे, आ गया. योगिताताई वैद्य चाहे यांनी सुद्धा स्टेजकडे इसीलिए यावं. सभी ब्राह्मणेतर संगठन हो, चाहे अपने आप को कांग्रेस हो, कांग्रेस हो, किसी प्रकार की कांग्रेस, जितने सारे शक्ल वो कांग्रेस वालों ने हो, जनता दल वाले ने हो, या और अन्य सारे राजनीतिक दल हो, इस सेंडी वालों की सेंडी और जानवों वालों का जानवा काटने के लिए आ गया है. 2024 को अगर भूलभाल गए, अभी से तैयारी करे, अभी से तैयारी करे. इस सेंडी वाले और जानवे वालों के, जो सेंडी और जानवों को भी काटने का वक्त आ गया. 2024 की ऐसे तैयारी करे कि वे लोग सत्ता पर नहीं पनपे, नहीं आ पाए, ताकि बाबा साहब का इस संविधान की रक्षा हुई तो देश की रक्षा होगी. संविधान की रक्षा करना इस देश के नागरिकों का हक है. अगर संविधान की रक्षा नहीं कर पाए तो आपके आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, नहीं करेगी. इसीलिए आप सभी इस देश के नागरिकों को इसी सभा में, उमरेड महोत्सव में मैं बार बार आह्वान करता हूं कि इस देश के सेंडी वाले सरकार को और जानवे वाले सरकार को खींच करके उनको, क्योंकि इतना प्राइवेटाइजेशन किया, संविधान के 37, 38 और 39 कलम के अनुसार इस देश की सरकार पर राष्ट्रद्रोह की ये कलमें लग सकती है. अब मैं कम से कम तो लात तो थोड़ा थोड़ा तो पढ़ चुका ना, ज्यादा नहीं तो, लेकिन अब कौन जाएगा, कौन करेगा. मैं भिक्षु होकर के ये बोलना पड़ रहा है. एक राज्यपाल भी जो कितना सम्मान पूर्वक स्थान, लेकिन ये सामाजिक ऐसे उद्गाताओं को कैसे विरोध में, उसमें अपमानित शब्दों में कहते हैं और लोग देखते रहते हैं. क्या करे, कैसे करे. क्योंकि जो कोई फुले अंबेडकर, शिवाजी हो, संभाजी हो, इनके विषय में कितने ये शेंडी वाले जानबूझकर उस समय कहां थे, जानबूझकर इन्होंने ही सारे साधु संतों की हत्या कर दी. इन्होंने ही सद्धर्म को, इन्होंने ही सद्धर्म का यह सारी श्रमण संस्कृति की हत्या की. प्रतिक्रांति समझ पाएंगे तो ये देश संविधान की रक्षा करेगा तो खूब मंगल होगा आने वाले दिन. इसलिए इस सबल दिन हो, बहुत इस देश के नागरिकों का आह्वान करता हूं कि बहुत यह राजनीतिक लोकशाही जब तक कि सामाजिक लोकशाही में नहीं परावर्तित होगी, आर्थिक लोकशाही में परावर्तित नहीं होगी, सांस्कृतिक लोकशाही में परावर्तित नहीं होगी, तो न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं भाईचारा स्थापित नहीं कर पाएंगे. यही स्थापित करने के लिए आपको आह्वान करता हूं और यहीं पर मैं समापन करता हूं. बहुत खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो. सुबेसु चक्रवालेषु यज्ञ देवच ब्रह्मणो यं अम्हिकतं पुयं सर्वसम्पत्ति साधकम् सभ्यतं अनुमोदित्वा समग्रशासनिरतं प्रमादरहितः हुन्तु अर्कासु विशेषतो पुण्यभागमिदं च यं समन्ददामकारितम् अनुमोदन्तु तं सर्वे मेदिनी तत् सखी के मेदिनी तत् सखी के मेदिनी तत् सखी
भवतु सर्वमंगलं भवतु सर्वमंगलं भवतु सर्वमंगलं। साधु। असेच नवनवीन व्हिडिओसह भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय भीम, नमो बुद्धाय. सुनो सुनो सिद्धांत कथा, सत्य कथा।